गुड आफ्टरनून बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 जो हिंदी की बुक है हमारी, उसका चैप्टर नंबर 1, तो जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इसके प्रश्न। तो पहला प्रश्न है इसका, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देंगे आप। ये पूछ रहा है कि हर सुख मिलता है उनको पिंजरे में भी, फिर भी वो बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसके उत्तर में क्या दिया गया है। हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते क्योंकि उन्हें वहाँ उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निबोरियाँ खाना, पेड़ की ऊंची डाली पर झूलना, कूदना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद है। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पंछी जो है पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं। सेम हम लोग भी वैसे ही हैं। घर पर हमें सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन हम जो है अगर रोज़ घर से बाहर अगर ना निकलें तो हमें बहुत ही ऐसे अजीब सा फील होता है। आपको भी होता होगा। हम चाहते हैं कि कहीं घर से बाहर जाएं, थोड़ा घूमें, थोड़ा सा इंजॉय करें। सेम वैसा ही पक्षी भी वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न जो है समझ आ गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूर्ण करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वह कौन कौन सी है। पहला है वह खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। दूसरा है वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं, अपनी मतलब खुद चलकर जो उड़ना चाहते हैं वो। अगला है नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर नदी झरनों में पक्षियों को पानी पीते हुए। अगला है नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियाँ खाना चाहते हैं। जो नीम का पेड़ रहता है उसकी जो रहती है पत्तियाँ, उनको खाना चाहते हैं। अगला है पेड़ की सब ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। पेड़ की जो डालियाँ रहती हैं, आपने देखा होगा कभी कि उन पर पक्षी बैठकर झूला झूलते हैं, कभी नीचे कभी ऊपर, पतली सी रहती है तो झूला झूलते हैं, उस पर उनको आनंद आता है। वे आसमान में ऊंची उड़ान भरकर अनार के दानों रूपी तारों को चूकना चाहते हैं, क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। वे आपने देखा होगा कि उड़ते उड़ते कहीं पर भी उन्हें दाना कुछ भी मिले तो वो चुग लेते हैं, उनमें उनको मज़ा आता है। तो ये रहा आपका दूसरा प्रश्न। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो इसका उत्तर देखिए। इस पंक्ति में कवि पक्षी के माध्यम से कहना चाहता है कि यदि मैं स्वतंत्र होता तो उस असीम क्षितिज से मेरी होड़ हो जाती। यदि मैं आज़ाद होता, मैं इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर या तो उस क्षितिज से जाकर मिल जाता या फिर मेरा प्राणांत हो जाता। तो ये हो गया हमारा तीसरा प्रश्न। आपको समझ में आया होगा। आपने क्लास में तो आपकी टीचर ने आपको पढ़ाया ही होगा। ये कहानी जो है पढ़ाई हो गया, तो आप इसके क्वेश्चन आंसर जो है लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कविता से आगे। प्रश्न पहला क्या है, कई लोग पक्षी पालते हैं। हाँ, पालते हैं, ये तो आपको भी पता है। तो चलिए पढ़ते हैं। पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं। अपने विचार लिखिए कि पक्षी को पालना सही है नहीं है, ये आप बताइए अपने विचारों में। तो अगला है, क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। ये तो आप खुद भी बता सकते हो। तो चलिए इसका उत्तर पढ़ते हैं। हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लग जाती है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए, उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है। ठीक है, तो आपको समझ आया होगा। ये बिल्कुल सिंपल सा है। आगे दिया है ख पार्ट में, हमारे एक पड़ोसी ने तोता पाला था। उस पड़ोसी ने उसे मेले से खरीद कर लाया था। उसके परिवार के सभी सदस्य
मन से उसकी देखरेख किया करते थे। प्रतिदिन उसके पिंजरे की सफाई किया करते थे। एक कटोरी में पानी पीने के लिए तथा खाने के लिए चना दिया जाता था। इसके अलावा तोते को मौसमी फल तथा मिर्च भी खाने को दिया जाता था। मेरा पड़ोसी घंटों उस तोते से बातें किया करता था और उसे लेकर उसे घुमाने पार्क में जाया करता था। तोते ने घर के सभी सदस्यों के नाम रट लिए थे, लेकिन तोता खाना बारी मन से खाता था। जब मैं पड़ोसी के घर पिंजरे के पास जाता था तो वह हमारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था। वो मतलब इस तरह से देखता था कि काश मुझे भी इस तरह से बाहर निकाला जाए। तो चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन ही नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। तो चलिए पढ़ते हैं और इसके उत्तर में। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता ही है क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना, क्योंकि उनका जो नेचुरल स्वभाव है वो है उड़ना। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना लेते हैं, अपने अधीन कर लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है, क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या अत्यधिक हो जाएगी जो फसलों को नष्ट कर देंगे। टिड्डा मतलब जो छोटे छोटे वो रहते हैं ना कीड़े मकोड़े, उनको बोलते हैं टिड्डा। यदि टिड्डे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा अनुमान और कल्पना। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसमें प्रश्न पहला। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो इसके उत्तर में है, ये कहना गलत नहीं कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण के कारण विषैली गैसें और प्रदूषित जल पक्षियों के लिए हानिकारक होता है। दूसरी ओर अधिक से अधिक भवन निर्माण के कारण वनों व हरियाली वाले इलाकों को काटकर बड़े बड़े भवन बना दिए जाते हैं, जिससे पक्षियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है। साथ ही वृक्षों से प्राप्त खाद्य पदार्थ, फल फूल आदि उन्हें नहीं मिल पाते हैं। ऐसा होने पर उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जैसे शहरों में पेड़ वगैरह काट के वहाँ पर बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, तो पक्षी कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ से अपना खाना पानी करेंगे। तो इसलिए ये सारा कुछ इसमें बताया गया है। पक्षियों से रहित वातावरण में आहार श्रृंखला प्रभावित हो जाएगी, पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इसके लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। ठीक है, व बाग बगीचों का निर्माण करना चाहिए। फैक्ट्रियों को भी शहरों से दूर लगाकर धुएं व प्रदूषित जल हेतु उचित प्रबंध करने चाहिए। नोट, इन्हीं विचारों के आधार में वाद विवाद कीजिए। ठीक है, इन पर हमें सोचना चाहिए। तो अगला प्रश्न है हमारा, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है, घोंसला बनाया है, मतलब आवास मतलब घोंसला बनाया है, और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? ठीक है, लिखिए। तो इसका उत्तर है, यदि हमारे घर में किसी पक्षी ने अपना घोंसला बनाया हो और किसी कारणवश हमें घर बदलना पड़ रहा हो, तो हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि जब तक घोंसलों में रखे अंडों से बच्चे ना निकल जाए और पक्षी उन्हें उड़ना ना सिखा लें, तब तक घोंसलों को ना छेड़ा जाए। यदि फिर भी घर छोड़ना अनिवार्य हुआ, मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमें छोड़ना ही है, तो उस घर में जाने वाले नए परिवार से मिलकर ये अनुरोध करेंगे कि वे घोंसलों को यथावत रहने दें, कि उनसे हमें ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि घोंसलों से छेड़छाड़ ना करें और ना छेड़ें तथा उनका ध्यान रखें। ठीक है, तो आया समझ में। अगला है, चलिए भाषा की बात। प्रश्न पहला, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सीमा रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। कविता से टूटकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो पहला उदाहरण है कनक, तिलियाँ, दूसरा है कटुक निबोरी, तीसरा है तारक, अनार। तो
दूसरा प्रश्न है भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। यहाँ पे द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। तो क्या है? दाल रोटी, दाल और रोटी। अन्न जल, अन्न और जल। सुबह शाम, सुबह और शाम। पाप और पुण्य। राम और लक्ष्मण। सुख और दुख। तन और मन। दिन और रात। दूध और दही। कच्चा और पक्का। तो ये था आपका ये चैप्टर, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो ये आप अच्छे से लिख लीजिए कॉपी पेन लेके। इसके प्रश्न उत्तर आपको एग्ज़ाम में आएंगे। बहुत ही सिंपल हैं, इजी हैं। तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे कि आप कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो, कौन से स्कूल से हो, केवी से हो, आर्मी स्कूल से है, कोई भी हो तो आप बताइए। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।